बूढ़ा फकीर और पुरस्रार राज। रात के साए गहरे हो चुके थे। सुनसान गली में जर्द रोशनी का एक बल्ब झोल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में एक बोसीदा कपड़ों में लिपटा बूढ़ा फकीर बैठा था। वो खामोशी से जमीन पर उंगली से कुछ नक्श बना रहा था, जैसे किसी पोशीदा जबान में कोई पैगाम लिख रहा हो। राह चलते लोगों की नजरें इस पर ठहर जाती, मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत न कर पाया। इस फकीर का एक अजीब व गरीब उसूल था। वो दिन भर भीख नहीं मांगता था, मगर जैसे ही रात गहरी होती वो लोगों को घूरता, और अगर कोई इससे नजरें मिला लेता तो वो शख्स अगली सुबह शहर में नजर नहीं आता। लोग कहते थे कि वो जिन भूतों से बातें करता है। कुछ का कहना था कि वो कोई सदियों पुराना राज जानता है जो सुनने वाले को मार देता है। एक रात अली नामी नौजवान, जो हमेशा पुरस्रार चीजों का दीवाना था, इस फकीर के करीब जा बैठा। बाबा, अब कौन है? और ये जो जमीन पर बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अली ने हल्की आवाज में पूछा। बूढ़े फकीर ने सर उठाया। उसकी आंखों में सुर्ख चमक थी। अगर तुमने एक बार सवाल कर लिया है तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहो, मगर याद रखो, ये राज तुम्हें या तो ताकत देगा या फना कर देगा। फकीर की सरगोशी अली के जिस्म में सनसनी दौड़ा गई। फकीर ने आहिस्ता से एक बोसीदा किताब निकाली, जिसके सफ़हात सिया धुएं से भरे लग रहे थे। ये किताब इन लोगों के नामों से भरी है जो मेरे राज जानना चाहते थे। अली ने किताब खोली तो इसका अपना नाम पहले सफ़े पर चमक रहा था। ये कैसे मुमकिन है? अली ने कांपते हाथों से किताब बंद कर दी। फकीर मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान के होश उड़ा दे। अब तुम पीछे नहीं हट सकते अली, फकीर की आवाज में गूंज थी। ये राज सदियों से सीने में दफन था, मगर तुमने उसे जगा दिया है। अब तो तुम मेरे जानिशीन बनोगे, रात के अंधेरों में खो जाओगे। अली के बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई। वो भागना चाहता था, मगर उसके कदम जमीन में धंस चुके थे। अचानक फकीर ने अली के हाथ पर हाथ रखा और अली को एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया गया। वो एक सुरंग में पहुंच चुका था, जहां हजारों लोग बगैर आंखों के बेजान जिस्म लिए खड़े थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे राज जाने की कोशिश की थी। अब फैसला करो, तुम भी उनमें शामिल होना चाहते हो या मेरा रास्ता चुनना चाहते हो? फकीर की सरगोशी हुआ में तहलील हो गई। अली की सांस उखड़ने लगी। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज गिले में दब गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। फकीर वहां नहीं था, मगर उसके कानों में उसकी सरगोशी गूंज रही थी। फैसला करो अली, वक्त कम है। अली ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके कहा, मैं जीना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो। अचानक अंधेरा छटने लगा और अली खुद को फिर उसी सुनसान गली में पाया जहां वो फकीर के सामने बैठा था। मगर अब वहां कोई फकीर नहीं था, सिर्फ उसकी बोसीदा चादर जमीन पर पड़ी थी। अली ने हिम्मत करके चादर उठाई और उसके नीचे वही किताब पड़ी थी जिसमें इसका नाम चमक रहा था। अली ने किताब खोली और वो चीख मार कर पीछे हट गया। अब इसके जिस्म के हर हिस्से पर फकीर की तरह झुर्रियां पड़ने लगी थी। इसके नाखून काले हो रहे थे। किताब में दर्ज अल्फाज उसकी जिल्द में जलने लगे। अब तुम फकीर बन चुके हो अली, अब ये राज तुम्हें संभालना होगा। एक गूंजती आवाज ने अली को लर्जा दिया। अली ने चादर ओढ़ ली और उसकी आंखें धीरे धीरे इसी सुर्ख रोशनी में बदलने लगे जो फकीर की आंखों में थी। वो किताब को सीने से लगाकर बैठ गया और जमीन पर वही नक्श बनाने लगा जो फकीर बनाया करता था। अगले दिन लोग दिल्ली में आए तो वहां अली को फकीर की जगह बैठे पाया। वही नजरों की चमक, वही पुरस्रार मुस्कुराहट। किसी ने पूछा, बाबा तुम कौन हो? अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर ये सवाल कर लिया है तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। और इस लम्हे एक और शख्स की किस्मत बदल गई। अब हर रात एक नया चेहरा गायब होता और किताब में एक नया नाम चमकने लगता। अली अब फकीर बन चुका था और जो कोई भी इसके राज जानने की कोशिश करता वो इसी अंजाम को पहुंचता जो कभी उसके साथ हुआ था। लोगों में खौफ फैलने लगा
कोई भी फकीर की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत न करता, मगर कभी कभार कोई न कोई तजस्सुस का शिकार हो जाता और फिर वो कभी नजर न आता। कहा जाता है कि वो किताब आज भी मौजूद है और जो भी उसे खोलता है वो आ तो किसी और फकीर में बदल जाता है, आ फिर अंधेरों में खो जाता है। तो अगर तुम कभी किसी सुनसान गली में किसी बूढ़े फकीर को देखो तो नजरें झुका लेना, क्योंकि शायद वो फकीर वही हो जो कभी अली था, और शायद तुम्हारा नाम भी किसी किताब में चमकने वाला हो।